उत्तर भारतीय समाज का इस शहर में संख्या बहुत ज्यादा है और बीजेपी का बेस्ट वोट माना जाता है उत्तर भारतीय समाज को। इसको आप अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेंगे? जहाँ उत्तर भारत में वह भारत अधूरा है, वह भारत पूरा नहीं होता। आने वाले दिन में खाली मीरा भाईंदर नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनको, उत्तर भारतीयों को उनके समाज के अनुसार प्रतिनिधित्व देना चाहिए। महापालिका के चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप लोग लड़े, वही पार्टी आपके सहयोग में है, इस पर क्या कहेंगे आप? संविधान को अगर कोई खतरा पहुंचावे तो हमारे सामने कारपोरेशन में कौन लड़ा हम मायने नहीं रखते, विधानसभा में कौन विरोध में था, कौन सी विरोधी पार्टी थी हमारे विरोध में लड़ी, वो हम मायने नहीं रखते। बराबर है, हम इस समय ये मायने रखते कि ये देश के अंदर एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे से भाईचारे से मिलने चाहिए। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश में मैं विज्ञान उपाध्याय चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठाणे सीट से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना से उम्मीदवार राजन विचारे का जनसंपर्क कर रहे लक्ष्मण जंगम आज हमारे साथ हैं और हम उनसे कुछ बात करेंगे। आपको बता दें कि लक्ष्मण जंगम एमबीएमसी में विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं और इस वक्त शिवसेना के उप जिला प्रमुख हैं। तो आइए बात करते हैं लक्ष्मण जंगम से। लोकसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार राजन विचारे के सामने एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार नरेश मस्के हैं और आप इसको कितना चुनौती मानते हैं? ऐसा है कि राजन विचारे ये थाना से 4 बार नगर सेवक रहे जी, थाना के महापौर रहे जी, 1 बार आमदार रहे जी, अभी 2 बार थाना से खासदार रहे जी, ये अपना जो 25 थाना लोकसभा है उससे खासदार, और ये तीसरी बार शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे उद्धव साहब ने उनको तीसरी बार टिकट दिया है। बराबर है। अभी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम 7 बार जो कैंडिडेट इलेक्शन से चुन के आता है इलेक्ट होके, तो आप समझ लीजिए कि आज तक राजन विचारे जी जो हमारे कैंडिडेट है तथा शिवसेना के नेता भी है, सांसद यह के है, तो आज तक उनके ऊपर मेरा करीब नहीं तो कई सालों से उनसे मेरा संपर्क है और मैंने आज तक थाना से लेके न्यू बॉम्बे से लेके मीरा भाईंदर तक इतने बड़े परिसर में एक भी व्यक्ति उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी की, टीका की, ऐसा मैंने नहीं सुना। बराबर है जी। सामने उनके कौन कैंडिडेट है, दूसरे गट के हैं, शिवसेना से जो धक्के गए उस गट के है, बराबर है ना। और उनके बारे में मेरे ख्याल से मैं जितना आपको बताऊं उससे ज्यादा आपके पास उनकी जानकारी होनी चाहिए और मेरे से ज्यादा पक्की आप लोग रखते हो। बराबर है जी। थाना के वो नगर सेवक रहे, मेयर रहे, बराबर ना। मीरा भाईंदर में उनके लिए मीरा भाईंदर बहुत नया है, बहुत ही नया है ना। मीरा भाईंदर में अगर आप किसी को पूछोगे तो अभी भले प्रचार चालू है तो कोई समझेगा कि मेरे समझते, बराबर है। मैं समझता हूँ सामने कोई भी हो, लेकिन जब हमारे उम्मीदवार और हमारी पार्टी के नेता जब उनका विजन समाज के लिए अच्छा है तो मैं सामने चुनौती ऐसा नहीं समझता हूँ कि समाज जो व्यक्ति सही है, नहीं तो एक बार सत्ता पे जाने के बाद किसी को कोई एंटी करप्शन वाला पकड़ता, कोई घोटाले में नाम आ जाता। महाराष्ट्र में कई लोगों के नाम आए, बराबर है ना। आज जो सब जो भाग किए गए उनका कहीं ना कहीं ईडी सीडी कुछ ना कुछ सीबीआई ये वो लफड़ा आया तभी गए ना। और राजन विचारे जैसे नीट एंड क्लीन आदमी, उनको जाने का किसी ने उनको बोला भी नहीं कि तुम हमारे पास आ जाओ, बाकी वालों को ये दिया हम आपको भी कुछ दे देते, ऐसे बोलने की किसी ने हिम्मत नहीं की। मतलब लोगों को भी मालूम है
जिन्होंने और लोगों को फोड़ के लिया, उनको भी मालूम है कि ये फूटने वाले में से नहीं है, ये विचार के पक्के है, ये पार्टी के पक्के है और ये समाज के पक्के है। और इसलिए राजेंद्र विचारे साहब के सामने मैं समझता हूँ कि समाज शून्य है। मीरा भाईंदर के लोग या ठाणा के लोग या न्यू बॉम्बे के लोग, ये 25 ठाणे लोकसभा मतदार संघ की जो जनता है वो बहुत शून्य है। और मेरे ख्याल से जनता ने तय किया है कि राजेंद्र विचारे साहब के सामने कोई चुनौती नहीं, समाज उनको एकदम नीट एंड क्लीन उम्मीदवार बोल के उनके तरफ देख रहे हैं। तो मैं चुनौती वगैरह ऐसा कुछ समझता नहीं। तो मैंने पहला ही बताया कि अभी दिल्ली से भी लोग आ रहे, बड़े बड़े मंत्री आ रहे केंद्र के जी। पंतप्रधान महोदय भी अपने महाराष्ट्र में कई सभा कर चुके, कई रोड शो कर चुके। तो भाई जिसके पास नेता है वो तो आएंगे, बराबर है। और हमारा इस समय आघाड़ी है हमारी, तो आघाड़ी के नेता भी आ रहे हैं। अभी हमारा बीच में ठाणा में मीटिंग हुई हमारे उद्धव साहब की, न्यू बॉम्बे में हुई, बराबर है। कल बीकेसी में हुई पूरी आघाड़ी की मीटिंग, अरविंद केजरीवाल जी से लेके, खड़गे साहब से लेके, उद्धव साहब से लेके सभी नेता आए थे, शरद पवार साहब से लेके, बराबर है। तो उनके जो यूपी के नेता है वो उनके प्रचार में जाते हैं और हमारे जो आघाड़ी के हैं वो हमारे प्रचार में घूम रहे हैं। महापालिका के चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप लोग लड़े, वही पार्टी आपके सहयोग में है जी, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि इस समय महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश के अंदर आघाड़ी है जी। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के अंदर गए 10 साल में जो जात पात वाला जो विषय किया, बराबर, बेरोजगारी का विषय हुआ, जो वादे किए उसमें कहीं पर भी खरे नहीं उतरे। और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटका का एक खासदार बोला, इस समय इस 2024 के चुनाव में हमारे को 400 पार इसलिए चाहिए कि हमारे को संविधान में परिवर्तन लाना है, संविधान में सुधार करना है, बराबर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान को किया उसमें कई उनके साथ, वो तो बहुत ही भारी विद्वान थे, उनके साथ कई उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने इतनी मेहनत से ये संविधान बनाया है। और इसलिए पूरे विश्व में अपना देश जो आज बड़ी ताकत से जो खड़ा है वो संविधान के चलते है, बराबर है। और उस संविधान को अगर कोई खतरा पहुंचावे तो हमारे सामने कारपोरेशन में कौन लड़ा हम मायने नहीं रखते, विधानसभा में कौन विरोध में था, कौन सी विरोधी पार्टी थी हमारे विरोध में लड़ी, वो हम मायने नहीं रखते, बराबर है। हम इस समय ये मायने रखते कि ये देश के अंदर एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे से भाईचारे से मिलने चाहिए और इसी के साथ में हमारा संविधान बरकरार रहना चाहिए, तब हमारा भारत बलवान रहेगा। और हमारे लोगों को, खाली मेरे को नहीं, खाली हमारे पार्टी को नहीं, खाली हमारे आघाड़ी के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे भारत के लोगों को, कुछ लोग उनके भक्त है जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के, उनको भले नहीं लगता हो, लेकिन पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में घुस गया है कि इनकी जो विचारधारा है ये कहीं न कहीं देश के लिए आगे चल के खतरा है। इस वक्त आप जब मतदाताओं के पास जाते हैं, क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? हम लोग जब भी मतदाताओं के पास गए, लोगों से जब चर्चा होती है, हम लोग मिलते हैं, हर समाज के लोगों से मिले, हर तीर्थ क्षेत्र में हम लोग गए, चर्चा की, कई जो संत महंत लोगों के पास भी हमारा हम लोग दर्शन करने गए उनके। लेकिन एक ही सब लोगों का वो है कि राजेंद्र विचारे जैसे सरल और नॉन करप्टेड आदमी को समाज ने चुन के देना चाहिए, जो समाज के हित में हमेशा काम करे। आपके पूर्व नेता मुजफ्फर हुसैन इस चुनाव में बड़ी सक्रियता से लगे हुए हैं, उनके सहयोग को आप किस तरह से देखते हैं? ये मीरा भाईंदर के अंदर हमारे आघाड़ी का प्रमुख नेता में मुजफ्फर साहब है और जब आघाड़ी है तो मुजफ्फर साहब की जवाबदारी बड़ी है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है आघाड़ी की, मीरा भाईंदर की। और इसके लिए जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो जवाबदारी उनकी बड़ी होती है और बड़ी जब जवाबदारी होती है तो बड़े जोर से काम करना पड़ता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बराबर है कि नहीं। और इस हिसाब से मुजफ्फर साहब बड़े जोर से लगे हैं
कांग्रेस के लोग बड़े जोर से लगे हैं और मुजफ्फर साहब पूरे आघाड़ी के लोगों को साथ में लेके इस प्रचार में एकदम बड़े ताकत से मेहनत करके इस सीट को 100% भारी वोटों से जिताने के लिए उनका प्रयास चल रहा है। उत्तर भारतीय समाज का इस शहर में संख्या बहुत ज्यादा है और बीजेपी का बेस्ट वोट माना जाता है उत्तर भारतीय समाज को। इसको आप अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेंगे? जैसे आपने बोला उत्तर भारत के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि जब ये कोई नया पार्टी का निर्माण हो और उनका एजेंडा रहा कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ, बराबर जी, और उस समय हम लोगों ने नाके नाके पे बैठक ली कि, और उस बैठक में हम हमेशा बोलते थे कि इस देश को बलवान बनाने में सभी प्रांत का योगदान है, मगर विशेष योगदान भारत को बलवान बनाने में उत्तर भारतीयों का है। इसको नकारा नहीं जा सकता। और अगर कोई सोचता हो कि हम उत्तर भारतीयों के खिलाफ कोई बात करके हम सक्सेस हो जाएंगे या हमारा मंसूबा पूरा हो जाएगा, तो उसकी भूल है। उत्तर भारत को अगर कोई भी उसको उत्तर भारत को छोड़ के अगर बोले कि मैं कुछ कर सकूं, तो जहां उत्तर भारत नहीं वह भारत अधूरा है, वह भारत पूरा नहीं होता। अगर भारत पूरा होने के लिए तो उत्तर भारत चाहिए ही, पूरा देश का एक छोटा से छोटा राज्य भी हमारे को चाहिए। सब भारत का जितना अंग है, जितना भारत का नकाशे पे जितना भारत है, वो पूरा भारत चाहिए। विशेष उसमें उत्तर भारत तो चाहिए ही। बिना उत्तर भारत के भारत पूरा नहीं होता, बराबर। ये हमारा बस। उत्तर भारतीय में पिछले जो 2017 का चुनाव हुआ, हमने हमारे जो उस समय जो जवाबदार हमारे लोग थे, शिवसेना के नेता थे, मैं उसमें खासदार हमारे राजेंद्र साहब है, और लोगों से हमने चर्चा करके उत्तर भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का शिवसेना से हमने काम किया, बराबर जी। कुछ लोग चुन के भी आए जी। और उत्तर भारतीयों को आने वाले दिन में खाली मीरा भाईंदर नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनको, उत्तर भारतीयों को उनके समाज के अनुसार प्रतिनिधित्व देना चाहिए जी। समाज संख्या के अनुसार जी, परसेंटेज के हिसाब, लोग जितनी तादाद में संख्या है वो उस हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। फिर वो सरकार में जाए, कारपोरेशन में जाए, कहीं भी इसमें शासन प्रशासन में सत्ता के तरफ समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला योग्य व्यक्ति को वहां पर देना चाहिए, ताकि समाज का यहाँ पर अच्छा से प्रतिनिधित्व हो और समाज की ताकत बढ़े और समाज का विकास हो। राजन विचारे की जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? हम निश्चित है, हमको पूरा भरोसा है कि मीरा भाईंदर की ये जनता जो है ये जागरूक जनता है। भले कुछ लोग यहाँ पर प्रचार में उतरे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल से इनके साथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो जुने पुराने पक्के भारतीय जनता पार्टी के जो अटल जी को मानने वाले, आडवाणी जी को मानने वाले, मुरली मनोहर जोशी जी को मानने वाले, उस समय के जो कार्यकर्ता है वो सब के सब राजन विचारे साहब को मदद करेंगे। उसमें से एक आपको उदाहरण बताता हूँ, ओम प्रकाश गड़ोदिया करके हमारे साथ में नगर सेवक थे सभागृह में, बड़ा लड़वैया आदमी है, यहाँ का पुराना खानदानी आदमी है, कई पीढ़ी उनकी मीरा भाईंदर में है जी। मीरा भाईंदर के लिए काफी योगदान दिया हुआ ये परिवार है, और उसके बावजूद उन्होंने पार्टी नहीं देखी। जब वक्त आया कि कैंडिडेट हमारे को चुन के देना है, पार्टी तो नहीं चुन के देते ना, अपन कैंडिडेट चुन के देते, तब चल के पार्टी चुनी, ऐसा अपन करते ना। तो उनका समर्थन राजन विचारे साहब को उन्होंने राइटिंग में दिया। अंत में शहर के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शहर के लोगों को अपील करता हूं कि पिछले 10 साल से राजन विचारे साहब ने जो दोनों रेलवे स्टेशन का
जो अच्छा से विकास किया, निर्माण किया है। आज देखो आप तो दादर, बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा के बड़े बड़े जो स्टेशन है, उस धरती पर ये मीरा भाईंदर स्टेशन का विकास हुआ। मीरा भाईंदर से जो वसई जाने के लिए 1.5 घंटा जो हाईवे से ट्रैफिक से जो लगता है, वो 15 मिनट में रोरो सेवा से वसई आदमी जाता है, 15 मिनट में रिटर्न आ जाता है। बराबर जी। काफी सारे ये अपना जो मेट्रो का काम है, पूरे मुंबई के अंदर ऐसा मेट्रो का काम इस सिस्टम वाला नहीं हुआ। ऊपर से मेट्रो गई, लेकिन उससे नीचे से जो दूसरा जो ट्रैक है उस पर से व्हीकल जाएगी, गाड़ी जाएगी, और उसके नीचे से क्रॉसिंग रहेगा। तो कहीं पर भी ट्रैफिक का वो नहीं। ये नागपुर में खाली महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। वो नागपुर के धरती पर राजन विचारे साहब ने मेट्रो के जो प्रमुख अधिकारियों से मिल के उनको समझा के, और ये मीरा भाईंदर के मुख्य रोड पे आप अगर देखोगे तो इस तरह का काम हुआ। ये ऐसा बम्बई में कहीं पर नहीं हुआ। राजन विचारे साहब ने जो घोड़बंदर से अपन जो थाना जाते हैं और गुजरात के तरफ जो रोड जाता है, वहां पर ट्रैफिक 2-2 घंटे कभी कभी लोगों को खड़ा रहना पड़ता था। हम लोग खुद साक्षी है कि फॉरेस्ट के अधिकारियों को, जो ये मैंग्रोव डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको, पीडब्ल्यूडी के लोगों को, हाईवे के लोगों को, कई जो डिपार्टमेंट के लोगों को एक साथ वो लोग नहीं करते थे। विचारे साहब सबको इकट्ठा करके किसका एनओसी नहीं आया, कौन से डिपार्टमेंट से ये काम रुका है, उसका पैरवी करके इन्होंने वो जो ब्रिज का काम किया, उद्घाटन किसी ने दूसरे ने कर दिया, आधा अधूरा काम था तभी। तो इसमें तो हम कुछ नहीं बोले। तो कभी कभी क्या है, कुछ नहीं करने वाला ही जाके बहुत कुछ किया ऐसा दिखा देता हो, तो बात अलग है। हम लोग उसके साक्षीदार है। राजन विचारे साहब ने काम किया। जो मच्छीमार लोगों का उत्तन के धावगी, उत्तन, पाली, चौक, हाँ, बाटे बंदर, इस साइड के जो जितने भी कोली समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, इनका मुख्य व्यवसाय है मच्छीमारी। और ये मच्छीमारी के लिए उनको जो जेटी लगता है, उनकी जब बोट समुद्र में जाती है तो कहीं ना कहीं पत्थर खड़ा होता है, उस पर वो बोट पटकती है और काफी नुकसान हो जाता है। वैसे वैसे अंदर के इसमें जहाँ एक्सीडेंट जैसा स्पॉट था, उस पर उन्होंने दीपस्तंभ लगाया, जिसे मालूम पड़े कि यहाँ पर अपने को थोड़ा सन मार के जाना है। बराबर जेटी बनवाई, काफी सारा काम उन्होंने। आखिर के आदमी के तरफ जो बोलते हैं ना, ध्यान होना चाहिए, तो आखिर के आदमी की तरफ ध्यान रखने वाला ये नेता, दूरदृष्टि रखने वाला नेता राजन विचारे, नॉन करप्टेड राजन विचारे। ये कोई न भाषा, न प्रांत, न जात, न पात, सभी हमारे हैं। सबके साथ मिलजुल के, किसी प्रकार का कोई भनगढ़ नहीं, कोई टंटा नहीं, किसी में आज तक उनके तरफ उंगली दिखा के इन्होंने गड़बड़ काम किया ऐसा बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं मीरा भाईंदर के शहरवासियों को तथा पूरे थाना के इस लोकसभा के सभी मतदाताओं को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे नेक इंसान को आप चुन के दे दे और समाज का विकास होता रहे। यही हमारे तरफ से समाज को प्रार्थना है, विनती है, और हमारी मांग है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करे और राजन विचारे सबको चुने। तो मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि राजन विचारे साहब का चुनाव चिन्ह है मशाल, और मशाल पे वोट देके राजन विचारे साहब को भारी मतों से जिताए, ऐसे मैं समाज से अपील करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जंगम जी। हमारे साथ थे शिवसेना नेता लक्ष्मण जंगम। हम फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। और ये चुनावी चर्चा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और प्रवासी संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे, नए लोगों से मिलाते रहेंगे।